हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के भौतिक गुण के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो पार्ट 2 में। शुद्ध हैलो एल्केन रंगहीन होता है। शुद्ध हैलो एल्केन जो होता है वो रंगहीन होता है, यानी कलरलेस होता है, कलर उसमें नहीं होता है। लेकिन ब्रोमो एल्केन तथा आयोडो एल्केन को अधिक समय तक हवा में यहाँ प्रकाश में छोड़ने पर रंगीन हो जाते हैं। जब प्रकाश में हवा भी होगा, प्रकाश भी होगा, अगर हम वहाँ रख दें तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, वो रंगीन हो जाएगा। सेकंड है, समान अल्काइल के लिए हैलो एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रवणांक तथा बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का क्रम ये निम्न दिया हुआ है। यानी कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट RI का होता है, उससे कम RBr का, उससे कम RCl का। R हो गया अल्काइल और ये सब हाइलाइड है, अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल हाइलाइड। इसका नाम क्या होगा, आयोडो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन। ठीक है, एक तरह से इसको सोच सकते हैं। क्यों? तो R और I का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, क्योंकि ये दोनों जो है इसकी अपेक्षा ये पोलर कम पोलर है। यानी कि पोलैरिटी जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट का क्रम। यहाँ केवल बॉइलिंग पॉइंट का क्रम है, मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा उलट पुलट भी हो जाता है और वो पूछता भी नहीं है। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का क्रम यहाँ हम देखेंगे, CH3 CH2, यानी कि एक बार में कह सकते हैं C2 है तो C2 और H कितना है, 5 गो, C2H5 Cl। वही हो गया, मैंने मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया और ये प्रोपाइल यानी कि C कितना हो गया, यहाँ CH3 है और CH2 दो बार है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब इसको विस्तार पूर्वक भी हम यहाँ पर लिख के बताएंगे। यहाँ पर CH3 और CH2 दो बार है, ठीक है, तो ये प्रोपाइल हो गया और ये हो गया ब्यूटाइल। तो सब में क्लोरीन 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 लगा है। तो जैसे जैसे मिथाइल से इथाइल हुआ, इथाइल से प्रोपाइल, प्रोपाइल से ब्यूटाइल, वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका, उससे कम, उससे कम, उससे कम। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, CH3 CH2 Cl, फिर उससे ज़्यादा इसको दो बार लिख दिए तोड़कर, CH3 का CH3 हो गया और CH2 दो बार है तो CH2 और Cl। अब ये ज़्यादा समझ में आएगा इसके अपेक्षा। ये इसलिए दोनों लिखे हैं कि कहीं कहीं बुक में ये लिखा, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो ऐसे आराम से लिख सकते हो देखकर। उसके बाद लास्ट है हमारा 3 बार है ये, तो 1 2 3 बार CH2 ये हो गया। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया। ब्रांच पे तो ये हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो इथेन, क्लोरो मीथेन। लेकिन कॉमन नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शाखा के बढ़ने पर अल्काइल हाइलाइड का बॉइलिंग पॉइंट घटता है। जैसे जैसे शाखा बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ठीक है, तो यानी जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो ये शाखा बढ़ा तो यानी कि जैसे शाखा बढ़ेगा तो ये लंबा है, अब शाखा बढ़ेगा तो छोटा हो जाएगा, और शाखा बढ़ेगा तो और छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होने पर जल्दी कोई चीज़ बॉयल हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट घट जा रहा है ये, यानी कि जल्दी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि कोई छोटा चीज़ जल्दी बॉयल होता है, हम ऐसे भी जानते हैं। सर इसके मतलब दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है एरिया,
जैसे जैसे एरिया घट रहा है ब्रांच के बढ़ने से, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी घट रहा है। फिफ्थ में है हैलोजनों की संख्या के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यहाँ हैलोजन 1 है, यहाँ हैलोजन 2 है, हैलोजन 3 है, हैलोजन 4 है। जैसे जैसे Cl क्लोरीन का संख्या बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? भार बढ़ रहा है। यहाँ एक क्लोरीन का भार होता है 35.5, यहाँ 35.5 2 गो का हो गया, यहाँ 35.5 3 गो का हो गया। तो यानी कि जैसे जैसे अगर इस सब का हम अणुसूत्र के मदद से, यहाँ जो सूत्र दिया हुआ है इसका हम अगर मास निकालें यानी कि द्रव्यमान निकालें तो द्रव्यमान में बढ़ोतरी हो रहा है क्लोरीन की संख्या के बढ़ने से, इसलिए ज़्यादा भारी होगा, यानी ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैलो एरीन का के बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल समूह के समान द्रव्यमान और ध्रुवणता पर निर्भर करता है। जैसे उसमें भी द्रव्यमान बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, तो इसमें भी द्रव्यमान के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ध्रुवणता का मतलब वही पोलैरिटी, ध्रुवीय, जैसे जैसे ध्रुवीयता कम होते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ध्रुवीयता ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे उसमें निर्भर किया था द्रव्यमान और ध्रुवणता पर, सेम टू सेम इसमें भी वही होता है। बस यहाँ पर एक, वहाँ CH3 C2H5 ये सब था, यहाँ पर बस एक ये बेंजीन रिंग है, बस इतने का अंतर है। तो ये इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इससे कम इसका है, फिर कम इसका है, इसका है, सबसे कम इसका है। तो क्या हो रहा है कि इसका भार ज़्यादा है, इसका भार उससे कम, इसका भार उससे कम, इसका भार उससे कम, इसका भार इससे सबसे कम। तो जैसे जैसे भारी होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा जो भारी है इसलिए इसका है। ये इससे हल्का है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, फिर और हल्का हुआ तो और कम, और हल्का हुआ तो और बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। अब थर्ड में देखते हैं हम एराइल ग्रुप। ये एराइल ग्रुप ही है, ये बेंजीन कहो या एराइल के साइज के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो फिर हम देखते हैं फोर्थ नंबर में, फोर्थ में या फिर से एक बार बता दें, एराइल ग्रुप के साइज के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। जैसे इसका साइज बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो जल्दी बॉयल नहीं होगा। पहले भी हम लोग देखे हैं साइज के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट फोर्थ नंबर, बॉइलिंग पॉइंट जैसे ये हमारा हुआ, इसमें 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फिर इसमें भी 2 क्लोरीन है, इसमें भी 2 क्लोरीन है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है, उससे ज़्यादा इसका होता है, उससे ज़्यादा इसका होता है। ये क्या है? ऑर्थोमेटा, ये मेटा है, और ये ऑर्थोमेटा पारा, और ये ऑर्थो पर ही है, पास पास है। इसको याद कर लो। मेल्टिंग पॉइंट का एक अलग सीरीज होता है, बढ़ने का क्रम अलग होता है। सबसे कम अर्थोमेटा वाला, उससे ज़्यादा ऑर्थो वाला, और सबसे ज़्यादा अर्थोमेटा पारा वाला का होता है मेल्टिंग पॉइंट। अल्काइल फ्लोराइड और क्लोराइड जल से हल्का होता है, ये भी दिमाग में रखो। अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल जो क्लोराइड होगा, यानी क्लोरीन वाला और फ्लोरीन वाला,
वो जल से हल्का होता है। अल्काइल, ये नहीं एराइल नहीं, अल्काइल CH3 C2H5 वाला। घनत्व, अल्काइल हाइलाइड का ये घनत्व का क्रम है, सबसे ज्यादा घनत्व, उससे कम घनत्व, उससे कम घनत्व होता है, यानी डेंसिटी सबसे ज्यादा, उससे कम डेंसिटी, उससे कम डेंसिटी होता है। द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा RCl का, उससे कम RF का, उससे कम RBr का, उससे कम RI का होता है। इसको यहां दूसरा बेंजीन वाला, ये तो अल्काइल वाला हो गया, ये बेंजीन वाला। फ्लोरोबेंजीन का सबसे कम होता है, उससे ज्यादा क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट होता है, और उससे ज्यादा ब्रोमोबेंजीन का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन जल में विलेय होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक यानी कार्बनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होता है। यानी कि जल में हैलो एल्केन और हैलो एरीन जल में नहीं घुलता है, लेकिन जो कार्बन वाला सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, जैसे शराब भी कार्बनिक विलायक है, एल्कोहल कार्बनिक विलायक है, उसमें घुल जाता है। अस्थायित्व, स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा अस्थायी होता है RF, उससे कम RCl, उससे कम RBr और उससे कम RI। ये अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके कुछ पार्ट्स को इस वीडियो में करेंगे और कुछ पार्ट्स अगले वीडियो में। हैलो एल्केनों के रासायनिक गुण, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका तो डिस्कशन इसमें करेंगे, आगे वीडियो में हम करेंगे निराकरण अभिक्रिया, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन, धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स, ये बाद में करेंगे। इस वीडियो में हम पहले करते हैं नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं यानी रिएक्शंस। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये NU न्यूक्लियोफाइल, NU से न्यूक्लियोफाइल होता है, ये माइनस वाला होता है, ये अटैक करता है RX पर, अल्काइल हाइलाइड पर, ये प्लस और ये माइनस। ऐसे लिखने का मतलब है प्लस होने को, यानी पूरी तरह से प्लस नहीं हुआ है और पूरी तरह से ये माइनस नहीं हुआ है, ये डेल्टा का मतलब ये हुआ। अब जब टूट जाएगा तो पूरी तरह से प्लस हो जाएगा और पूरी तरह से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अटैक करेगा, फिर टूटेगा, ये जाकर जुड़ जाएगा ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ, तो RNU हो जाएगा और X माइनस वाला बाहर हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, सब में ऐसा ही होगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, RX जैसे हमने लिया, यानी हैलो एल्केन हो गया ये, प्लस KOH, ये न्यूक्लियोफाइल है एक, NU न्यूक्लियोफाइल, KOH है कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, कास्टिक पोटास है। ये है X के साथ में जुड़ जाता है K और ROH के साथ जुड़ता है, तो ROH बनता है और K प्लस और X माइनस, एल्कोहल बन के तैयार हो जाता है ठीक है। यानी कि हमारा हैलो एल्केन से एल्कोहल बना, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें केवल हम रासायनिक अभिक्रिया में एक ही चीज देखेंगे कि हैलो एल्केन से क्या क्या बनेगा, हैलो एरीन से क्या क्या बनेगा, यही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाभिक रागी यानी नाभिक स्नेही भी इसको कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक है द्विअणुक नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN2, इसको इंग्लिश में N से न्यूक्लियोफिलिक, S से सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। इसका मतलब क्या होता है? 2 का मतलब 2 काम एक ही बार में हो जाए। अब पढ़ के हम समझाते हैं। इसमें अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। 2 अभिकारक होंगे, जैसे एक अभिकारक ये और ये, तो दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा अभिक्रिया का वेग। बाद में SN1 का हम डिस्कस करेंगे, अभी SN2 पहले। आक्रमणकारी नाभिक रागी जो आक्रमण कर रहा है, जैसे ये आक्रमण कर रहा है, एल्काइल हाइलाइड इंग्लिश में से क्रिया करके कार्बन हैलाइड आबंध तोड़ता है। कार्बन का और हाइलाइड का आबंध को तोड़ देता है, यानी कार्बन के साथ क्लोरीन को तोड़ देता है ये अटैक करके। तथा साथ ही एक नया कार्बन OH, कार्बन के साथ में एक OH बंधन बनता है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ एक ही पद में संपन्न होती है तथा कोई मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, बीच वाला, यानी बीच वाला कुछ नहीं बनता है, डायरेक्ट दोनों एक साथ होता है। ये जुड़ने लगता है, ये टूटने लगता है, और एक ही साथ दोनों होता है। जुड़ना टूटना एक ही साथ होता है, इसलिए SN2 कहते हैं। तो यहां पर अटैक किया तो OH जुड़ने को है और Cl हटने को है। Cl हट के बाहर हो गया, OH जाकर जुड़ गया। ख एकाण्विक माने एक अणु का नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1। अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक, अभिक्रियक या अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह 2 चरणों में संपन्न होता है, यानी एक बार टूटता है, फिर दूसरी बार जगह खाली होता है तो आकर जुड़ता है। 2 चरण में, 2 स्टेप में होता है। 2 चरण का मतलब 2 स्टेप। यहां Br टूटा और उसके बाद में प्लस और माइनस हो गया। अब OH जाकर अटैक किया और यहां OH जुड़ गया। तो पहला वाला स्लो होता है, दूसरा वाला फास्ट होता है। इसके आगे हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी क्रियाशीलता का क्रम इन SN2 रिएक्शन में। मिथाइल हाइलाइड SN2 बहुत ज्यादा तगड़ा रूप से SN2 अभिक्रिया करता है, उससे कम प्राइमरी हाइलाइड, उससे कम सेकेंडरी हाइलाइड और उससे कम टर्शियरी हाइलाइड्स। यानी रिएक्टिविटी SN2 रिएक्टिविटी जो होता है वो सबसे ज्यादा SN2 ये मिथाइल हाइलाइड शो करता है। मिथाइल हाइलाइड का SN2 अभिक्रिया बहुत फास्ट होता है। अब देखते हैं हम रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां लिखा हुआ है। 3 डिग्री वाला का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइड का उससे कम, 1 डिग्री का उससे कम और मिथाइल हाइलाइड का उससे कम होता है। एल्काइल हाइलाइडों का नाभिक रागी प्रतिस्थापन ऐसे होता है, ये पहले हम दिखा चुके हैं कि ये हटता है और ये जाकर जुड़ता है। ये शॉर्ट फॉर्म में, इसको अगर ये एक बार याद हो गया तो आगे वाले चैप्टर में भी काम आएगा। अभिकर्मक जो अटैक करता है वो ये सब है अभिकर्मक, और इसमें से टूटता है NaOH में से OH टूट के जाकर न्यूक्लियोफाइल OH है इसके अंदर। जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो OH जो है जाकर जुड़ेगा और तब जो ROH बनाएगा। H2O में H2O में से OH जाकर जुड़ता है, OH ही जाके जुड़ेगा। यहां इससे R-O जाकर जुड़ेगा और ये ईथर बनाएगा। फिर NaI से अभिक्रिया कराएंगे तो ये जाकर जुड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारे हैं, ये देख लो किससे इससे अभिक्रिया कराने पर ये जाकर जुड़ता है और इसमें जुड़ के ये बनाता है, इससे जुड़ करके ये जाके जुड़ता है R के साथ में RCN यानी नाइट्राइल बनाता है यानी साइनाइड। ये है, ठीक है। इसको वीडियो को यहाँ रोक कर और लिख कर और अच्छी तरीके से याद कर लो। यहाँ पर इससे रिएक्शन कराने पर ये जाके जुड़ के और ये बनाता है
इसका नाम दिया गया है, क्या बनता है, इस तरह से सारा यहाँ है। नेक्स्ट यहाँ भी है कुछ जो कि इससे अभिक्रिया कराने पर किससे करा रहे हैं अभिक्रिया, अल्काइल हाइलाइड का इससे करा रहे हैं, अल्काइल हाइलाइड का, इस सब अल्काइल हाइलाइड से रिएक्शन करेगा और जब रिएक्शन करेगा तो ये जाके जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल ये सब है उसके अंदर छुपा हुआ, ये जाके जुड़ेगा और ये सब बनाएगा। उसी तरह से यहाँ है, ये जाकर जुड़ेगा और ये सब बनाएगा। यहाँ पर इसको वीडियो को रोक कर देख लेना है कि ये अल्काइल हाइलाइड है, कोई भी अल्काइल, यहाँ पर आर लिख सकते थे, यहाँ पर लिख दिया अल्काइल हाइलाइड से, इससे रिएक्शन करके ये बनेगा, 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 इससे रिएक्शन करके ये बनेगा। इसको वीडियो को रोक कर याद करना है कि अल्काइल हाइलाइड का एक्वस के OH से अभिक्रिया कराने पर, एक्वस माने पानी के साथ अभिक्रिया कराने पर C2H5OH बनता है। यहाँ R लेते तो यहाँ R लिखते, यहाँ R R R R R R लिखते सब जगह C2H5 के जगह पे। तो ये याद कर लेना है अच्छी तरीके से। ये जो पहले वाला ये सब है, इसको भी इसी को हम इसी में से कुछ को लेकर इसमें से और इसमें से कुछ को लेकर यहाँ पर दिखा दिए हैं हम बनाकर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे।